This point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... दोस्तों, ये आवाज सुशांत सिंह राजपूत की है और इसे सुशांत की आखिरी पब्लिक बातचीत कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सुशांत की जिंदगी के साथ बहुत कुछ हुआ। ऐसा हुआ कि सुशांत को खत्म ही कर दिया गया और करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है सुशांत को हमारे बीच से गए, लेकिन अब तक भी इंसाफ नहीं मिला। अब इस बीच इस कॉल रिकॉर्डिंग से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगते रहे हैं वो आरोप भी इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पुख्ता होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सीधे सीधे सुशांत की लाइफ को डिक्टेट कर रही थी, सुशांत को चला रही थी और यहाँ तक कि अकेले किसी से बात करने तक की परमिशन नहीं थी। हर जगह हर वक्त, यहाँ तक कि किसी और से फोन पर बात करते वक्त भी रिया लाइन पर होती थी, जबकि सुशांत मुंबई ही छोड़ना चाहते थे, पैसे बचाना चाहते थे, रिटायर होना चाहते थे और उसी का पूरा खुलासा इस रिकॉर्डिंग में हुआ है। और रिया चक्रवर्ती खुद नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़ें, रिटायर हो जाएं या फिर कहीं और चले जाएं। तो इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं और उसे डिकोड भी करेंगे और आप भी इसे लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बढ़ाएं। तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की ये बातचीत सुनिए, जिसमें सुशांत किसी काउंसलर से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। This point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case, so the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I don't think we're there yet. I think yeah, he had this insistence yesterday. Trust me. अब सुशांत सिंह राजपूत की आवाज में आपने सुना कि सुशांत साफ साफ कह रहे हैं कि कैसे मैं अपने पैसे बचाऊं और कैसे मैं इन्हें सेव करूं। सुशांत ने इसमें साफ साफ कहा कि मैं इस वक्त अपने दिमाग से लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे कुछ करना होगा। अब यहाँ पर सुशांत खासे परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है, कोई चिंता है जो उन्हें लगातार सताए जा रही है, खाए जा रही है, उसी बात से वो परेशान है। आगे देखिए। That will happen. So that's already in place. Move from city to a smaller, either their place or something else like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that's suggested that be in Patna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide. अब यहाँ पर आपने देखा कि रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत को डिक्टेट कर रही है। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत साफ साफ कह रहे हैं कि वो मुंबई छोड़ना चाहते हैं, शहर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही रिया टोक देती है और अपनी बात कहने लगती है कि उसके पापा ने कहा है कि गोवा ट्राई करो, गोवा में जाकर रहो, अगर गोवा पसंद आता है तो फिर वहां जाकर रह सकते हो। अब यहाँ रिया सुशांत को बोलने तक नहीं दे रही है और खुद ही बातों को अपने हिसाब से मैनेज कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, जो कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। बातचीत का अगला हिस्सा भी सुनिए। Decide that, but overall he wants to feel safeguarded. He is thinking of the future, like he is worried about the future, and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. अब यहाँ पर आपने साफ साफ सुना कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों की दुनिया को ही छोड़ना चाहते थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिटायरमेंट का मन बना लिया था। जो बहुत बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत ने कही थी। सुशांत अपने करियर के पीक पर थे, उनकी फिल्में लगातार अच्छा कर रही थी और आखिरी फिल्म छिछोरे ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा था और इसीलिए तो वो रिटायरमेंट चाह रहे थे। अब सुशांत क्यों ये सब कुछ छोड़ना चाहते थे तो वो भी सुनिए और वो भी देखिए। I understand. So how will I do it? I just want help. Correct. So this is the first goal is this money.
Like whatever money he has invested in a way that he gets Right. some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's That he getting can every earn. month, then he can plan accordingly Yeah. to give up this house. This is the amount he's That he getting can every earn. month, then he can plan accordingly Yeah. to give up this house. I don't mind going to a green secluded place like Right. Goa. Right. Pavna. Stay. You were quite happy whenever Yeah. you've gone to Pavna, I remember. So we were there for days till I was like, what is going on? So that's just. Whatever is going to give you peace of अब यहाँ पर सुशांत फिल्म को छोड़ना चाहते थे, कहीं और सेटल होना चाहते थे, लेकिन बीच में रिया चक्रवर्ती बोल पड़ती है और रिटायरमेंट की बात को दूर कर देती है और बात पैसे पर शिफ्ट कर देती है। जी हाँ, सुशांत तो कह रहे हैं कि वो पावना शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती बार बार पैसे की बात कहती है, पैसे की ही बात करती है, क्योंकि पहले भी खबरें आती रही हैं कि रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत मुंबई छोड़कर जाएं, क्योंकि रिया सुशांत के सारे फिल्मों में हिट होने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर भी वही दिख रहा है और इसीलिए वो सुशांत की बात काटकर पैसे पर आ रही थी, जबकि सुशांत खुद मुंबई छोड़ना चाहते थे, पावना जाना चाहते थे। पावना जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का एक फार्म हाउस था और वहाँ पर उनके 2 डॉगीज थे और वहीं जाकर सुशांत अपनी अगली जिंदगी बिताना चाहते थे, वहीं सुकून से रहना चाहते थे। अब आगे की पूरी बातचीत सुनिए और फिर इसे डिकोड भी करेंगे। ये लंबी बातचीत है, आप भी सुनिए। Bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and. that. You let us decide. You're deciding all this for yourself. No, Let this us is- decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, the homework of 2.5 months. Okay, tell me what's the end goal? Let's decide the end goal and we'll work backwards. Tell me what is the worst fear? Is So the the fear end- that no, you're going to no. run out of, you're not going to have any So financial I'll tell you. stability? So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there or Shruti is not there or Miranda is not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. And they right, just yeah. put all his money in FD. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. Only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. Yeah, so that- See, right now that he step only should had his be- money open. yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be FD are managed also it well. not the highest I mean, I know, for but I'm example, saying I would not for put someone money like in me, as who many FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is It's people FD here rate and to immediately It is so FD. low that we only put a certain amount and then we did not. Right. Rather than it being open Yeah. in a card, which I don't know who the hell will have that card at Yeah. any given point. So we had I plans thought to this shift is him from but even Kotak on Privy to cards, Kotak Wealth. all They that, will shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does, or a private Then we can or an just ASK Ask for does. chai coffee now. Yes, I've because told these them. guys Charles also coming. Kotak also will make money on it. Yes, They will yes. take commission and all Everybody that. does. No, it's just a question of who will make lesser commission. Yeah, The people but- who charge a lakh a year and they're happy. Somebody But who I charges wouldn't 0.05. also want to give everything in one person's hands, right? You just talk and diversify it as much as you can. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a Five- There is 5 five. limit, yeah. There is a limit. So there is a limit. first swipe. Yeah. So we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit and the smaller one has a 50 grand limit. You can give him an idea of how much money he can get every month from Well, return. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. You'll be able to get that. Yeah, Which is that's a okay. ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? Of- What will be the return? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum, Okay. and after taxes, we'll be left with 5 lakhs a month. So We would about, have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. so these are the boss. So we are the one No, what I was asking is, so the corpus invested for that will be about around 6 or Usually Correct. your parents would have invested? No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that. अब यहाँ पर साफ साफ आपने सुना कि सुशांत पावना शिफ्ट होने वाले थे और रिया चक्रवर्ती साफ साफ सिर्फ और सिर्फ पैसे पर अटकी हुई थी और वो साफ कह रही थी कि
सुशांत के पास अगर वो नहीं होगी या फिर श्रुति या फिर मिरांडा, इनमें से कोई नहीं होगा तो फिर सुशांत को दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर सुशांत के बैंक कार्ड्स के पिन की भी बात हो रही थी और ये भी बात हो रही है कि बैंक का पिन किसी को पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि रिया चक्रवर्ती को भी सुशांत के बैंक कार्ड का पिन पता था और ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है। और सुशांत के पास कितना पैसा था, कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट था, ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती को पता था। रिया ही यहाँ पर ये सब चीजें डिक्टेट कर रही थी। अब रिया यहाँ पर चाह रही थी कि कैसे भी श्रुति या सैमुअल मिरांडा सुशांत के साथ ही रहें, पावना में ही रहें, भले ही वो खुद ना रहे, क्योंकि श्रुति और मिरांडा दोनों ही रिया चक्रवर्ती के ही भर्ती किए हुए थे और दोनों रिपोर्ट रिया को ही करते थे और इसीलिए ये बातें यहाँ पर हो रही हैं। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत कहाँ तो ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन रिया को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था। बस वो पैसे पर फोकस कर रही थी कि कैसे पैसे को लगाया जाए कहीं और कैसे रिटर्न पाया जाए। अब बड़ी बात यह है कि ये बातचीत जनवरी 2020 की है, यानी कि अपने बर्थडे यानी कि 21 जनवरी 2020 से पहले सुशांत सिंह राजपूत पावना शिफ्ट होने ही वाले थे अगले कुछ दिनों में, यानी कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही थी। ये सब कुछ तय हो चुका था और मुंबई की इंडस्ट्री को छोड़कर वो सब कुछ छोड़कर पावना जाने वाले थे। लेकिन अचानक कुछ हो गया और फिर जून 2020 का महीना आया और सुशांत सिंह राजपूत चले गए। तो कुछ न कुछ तो हुआ था। बहुत सारी बातें रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत को लेकर इस बातचीत से, इस कॉल रिकॉर्डिंग से साफ होती हुई दिख रही हैं। रिया चक्रवर्ती पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि वो सुशांत के साथ पैसे के लिए थी और आरोप ये भी था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देती थी। तो यहाँ पर भी वो बातें पुख्ता होती हुई दिख रही हैं। पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती की ललक साफ साफ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर सुशांत को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए और इस कॉल रिकॉर्डिंग से जो बहुत सारी बातें साफ होती दिख रही हैं, वो बहुत सारी बातें पुख्ता होती दिख रही हैं। तो इसे बतौर सबूत भी पेश किया जा सकता है और इससे भी कई बातें निकल कर आ सकती हैं, कई चीजें पुख्ता हो सकती हैं। मगर सीबीआई इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी क्यों चुप बैठी है, ये हमारी समझ से परे है। तो आप भी इस पूरी रिकॉर्डिंग पर, इस पूरी बातचीत पर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।